जिस तरीके से अरशद शरीफ का जो मुकदमा है ये सुप्रीम कोर्ट के अज़खुद नोटिस के बावजूद लटका हुआ है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मैंने पिटीशन दायर की और उसमें 1 साल के बाद आज हेयरिंग हुई है, यानी कि आप देखें एक एक साल लंबी जो है ना हेयरिंग में एक एक साल का फासला है, एक एक साल का वक्फा आ रहा है। तो इससे साफ पता चलता है कि अरशद शरीफ के कत्ल में जो है वो कुछ ऐसे लोग मुलव्वस हैं जो उस वक्त भी बहुत ताकतवर थे और आज भी बहुत ताकतवर हैं। देखें आज भी कोर्ट में बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब ने क्या कहा है। बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब ने कहा है जी कि हम ये चाहते हैं कि उन सर्कमस्टांसिस के बारे में इन्वेस्टिगेशन की जाए जिन सर्कमस्टांसिस में अरशद शरीफ पर 16 FIR दर्ज हुई और फिर उसको ये कहा गया कि आपकी जान को पाकिस्तान में ख़तरा है, आप चले जाएं। और फिर कुछ अरसे के बाद जब उन्होंने वापस आने का फैसला किया और उन्होंने शुएब रज़ाक साहब को भी कन्वे कर दिया कि मैं पाकिस्तान वापस आ रहा हूं और आप तैयारी पकड़ें कि जो मेरे मुकदमात हैं उन मुकदमात में मैंने कोर्ट में अपीयर होना है, क्योंकि अरशद शरीफ के भी वकील शुएब रज़ाक साहब थे। तो जब शुएब रज़ाक साहब की और अरशद शरीफ साहब की गुफ्तगू हो गई तो उसके 12 घंटे के अंदर अंदर उनको कीनिया में शहीद कर दिया गया। अब कीनिया की एक अदालत ने भी ये कह दिया कि जनाब ये टारगेट किलिंग हुई है। तो जब कीनिया की अदालत ने भी कह दिया टारगेट किलिंग हुई है और पाकिस्तान की अदालत जो है वो 1 साल के बाद इस मुकदमे की हियरिंग कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि जिन लोगों ने अरशद शरीफ की कीनिया में टारगेट किलिंग कराई है वो पाकिस्तान में अभी तक इतना असर और रसूख रखते हैं कि वो इंसाफ को डिले करवा रहे हैं।